आई डोंट नो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे इस वीडियो से, क्योंकि फर्स्ट सेशन है। शायद कुछ ऐसा सीख जाएंगे हम कि व्हाट इज़ अकाउंट्स। पर यार मेरी क्लास ना ऐसे स्टार्ट नहीं होने वाली कि व्हाट इज़ अकाउंट्स। मेरी लाइफ में जिस तरह से अकाउंटेंसी आई है, पहली बात तो यार ये मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं सच में ना इसे कुछ मतलब कुछ भी समझ लो आप लोग, मैं इसे मतलब कोई पर्सन मानता हूँ अकाउंट्स को। मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीख लिया मैंने इस अकाउंट से। और देखो यार, क्लास को ना इस तरह से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सच बात बता देता हूँ आप लोगों को। आज मॉर्निंग में मेरा एक फ्रेंड है भाई, अच्छा खासा बिजनेस है उसका। उसका सीए काम करता है उसके अंडर में। वो कहता है यार सीए वीए को सैलरी तो दे रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, पर यार मेरे को ना अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि अकाउंट सारे संभाल रहा है उसका सीए, पर मेरे से वो कहता है यार अकाउंट्स की ना मेरे को भी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को भी यार सीखना है यार ये अकाउंट्स क्या होता है। तो यार देखो, मैं तुम्हें एक क्लियर बात बता दूं। आज के हिसाब से नहीं, 11th क्लास के हिसाब से नहीं, आगे आने वाले 5 साल 10 साल में तुम लोग क्या करोगे भाई, फ्यूचर हमारा। सिर्फ मेरे को ये थोड़ा ना सीख, मेरे को कॉन्सेप्ट तक थोड़ी ना रहना है कि 11th का ये कॉन्सेप्ट था सिलेबस में आ रहा है करा दो। भाई 10 साल बाद आप कहाँ खड़े होते हो। आप आज मैं अपने अकाउंट्स वाले सर को याद करता हूँ, तो याद करता हूँ तो क्यों करता हूँ फिर, मतलब कुछ है या फिर ऐसे ही। देखो अकाउंट्स ना यार एक सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा मैं। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट के साथ साथ ना यार स्किल है आजकल। स्किल का मतलब भाई एक कला है, एक तरह से सीख लो आप इसे, काम आएगी आगे जाके। तो अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक कोट के साथ। अब कोट तुम्हें पहले ही पता है कोट क्या होता है वैसे। ठीक है सर, ये तो ठीक है कि इन्वर्टेड कोमास में आता है ये। मैं अपनी लैंग्वेज में कोट का मीनिंग बताऊं तो यार बहुत बड़े से बंदे, बहुत बड़े बड़े बंदे, बहुत बड़ी बात बोल जाना पर बहुत कम शब्दों में, उसे कहते हैं कोट्स। तो मैं एक कोट लिखना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने लिख दिया, अकाउंटिंग इज द इज द लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ किसकी, बिजनेस के। सर आप घूम फिर के बिजनेस के बारे में बात क्यों करते हो हमेशा। क्योंकि यार जो जॉब भी कर रहा है, जो मेरे भाई जॉब कर रहे हैं, वो जिस कंपनी में कर रहे होंगे वो कंपनी बिजनेस कर रही होगी। तो घूम फिर के यार अल्टीमेट तो बिजनेस है भाई। अब चाहे आप इसे ऑनलाइन मोड पे कर लो, ऑफलाइन पे कर लो, कैसे भी कुछ भी, अल्टीमेट तो बिजनेस है। ठीक है भाई, ये तो सही है। अच्छा एक बात और, अकाउंट्स ना मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स एक स्किल है, इसे सीख लो। बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होता है। मतलब मैंने यार अपनी लाइफ में जो सब्जेक्ट देखा है ना, कि बहुत प्रैक्टिकल हो, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ना, वो डेली लाइफ में यूज नहीं करता मैं साइन थीटा कॉस थीटा। पर हाँ अकाउंट्स कर लेता हूँ यार, कहीं मतलब शॉपिंग करने भी जा रहा हूँ ना, लिख लेता हूँ क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या करा मैंने, क्या एक्सपेंडिचर है। अकाउंट्स हर कोई बनाता है। तो देखो मैं अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट नहीं करवाऊंगा कि व्हाट इज अकाउंट्स। मैं हमेशा आ जाता हूँ घूम फिर के वाई पे, कि वाई मतलब कि। और यार आपको ना लाइफ में मेरे हिसाब से वाई का आंसर पता होना चाहिए, कि आपको अकाउंट्स सीखनी है या पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़नी है, वो तो यार बड़ा शॉर्ट टर्म है। ऐसा ही होता है कि जिनके 99 और 100 आते हैं अकाउंट्स में, क्या सिर्फ उनकी अकाउंट्स अच्छी होती है क्या। यार इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, नॉलेज इस तरफ है और मार्क्स इस तरफ है, जितना मैंने देखा यार। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर अपने आप ही पीछे भागेंगे आपके। आजकल नॉलेज पर ना ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा बातचीत जो है ना वो नॉलेज की है। आगे जाके इंटरव्यू होता है तो 99 मार्क्स वालों की मार्कशीट को साइड किया जाता है, और फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि यार मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज अकाउंट्स, तुम अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तुम डिफाइन बता दोगे। मैं कह रहा हूँ क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ाऊँ अकाउंट्स लाइफ में इम्प्लीमेंट, मतलब क्या फ़ायदा होगा अकाउंट्स पढ़ के। थोड़ी लाइफ इजी होगी, कुछ नॉलेज आएगी, कोई फ़ायदा है। तो आज मेरे कहने से अपने आप से क्वेश्चन कर लो कि वाई, कि आर यू स्टडिंग इन अ वे, क्या तुम उसी तरीके से पढ़ रहे हो ना, डेट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, क्या तुम वो लगा लोगे ना अपनी लाइफ के अंदर जो तुम पढ़ रहे हो। नहीं तो वो फिर किताबी ज्ञान है। इसका आंसर तुम लोग दे दो, मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा क्या है क्या नहीं है। पर शायद यार मेन मोटिव पता होना चाहिए। तो देखो यार, अकाउंट्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंट्स मैं या तुम नहीं, हर कोई बनाता है, बस अपने लेवल पे बना देता है।
उनके फॉर्मेट थोड़े अलग होते हैं, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोगों के घरों में जो लिखा जाता है, कहते हैं उसे अकाउंट्स ही है, पर यार हम ना अपने सब्जेक्ट जो है ना हमारा, वो बड़ा यूनिवर्सल है। अकाउंट्स में अगर किसी पर्सन को मैं इंडिया में बैठा हूँ डेटर बोलता हूँ, ब्रिटिश वाला भी डेटर ही बोलेगा, इतना यूनिवर्सल है। तो कुछ इस तरह से सीख लेंगे अकाउंट्स को कि थोड़ा यार एक वे आ जाएगा हमारे पास, तरीका आ जाएगा करने का। करना क्यों है? पहली बात यार, सब्जेक्ट है, नॉलेज लेनी है, नॉलेज ऐसी लो काम आएगा, बिजनेस में भी काम आएगा, जॉब करोगे तो भी काम आएगा। आगे जाके अकाउंट्स की नॉलेज होगी तो इसके बेस पे जॉब कर सकते हो। आपका खुद का भी बिजनेस है ना, तो अकाउंट्स की शायद नॉलेज होनी जरूरी है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सको। मेरे हिसाब से अकाउंट से ही ऐसी स्टार्टिंग कर लो कि तुम जो सीख चुके हो वो सिखा पाओगे, तो तुम्हारी एक पहली स्किल अपने आप ही बन गई, जिसे हम टीचिंग के नाम से जानते हैं। सीख लिया और अब सिखा रहे हो, ये सीखने और सिखाने वाली इंडस्ट्री है, इसे लर्निंग इंडस्ट्री कहते हैं हम। तो तुम्हारी एक स्किल अपने आप बन गई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वाई का आंसर तो मिल गया होगा शायद, कि आखिर क्यों पढ़ाऊं अकाउंट्स, क्योंकि शायद ये लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई है हमारी अकाउंट्स, लगा पाओगे लाइफ के अंदर। मेरे को नहीं लगता मैं हिस्ट्री को लगा पाऊंगा लाइफ के अंदर। और देखो एक बात और बोल दूं, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड्स बोले थे, साइन थीटा कॉस थीटा, यार इंजीनियर लगाते हैं इस पे, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है वो, पर डिपेंड करता है कि आपको जिस लाइन में जाना है वो इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। मैंने अपनी पहली क्लास आप लोगों के साथ एक कोट से स्टार्ट कर दी है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग तो हम भाई सीखेंगे अभी, कह रहा है ये ना एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज किसकी? बिजनेस। ठीक है यार, एक अभी के लिए इतना समझ लो कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जो अकाउंट्स है ना, ये एक लैंग्वेज है। यार इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज थी, आप कैसे सीख पाए इंग्लिश? शायद आपने ना पहले अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, ABCD, फिर वहां से वर्ड्स बनाना सीखे, फिर इंग्लिश में पता चला अच्छा इंग्लिश में ना इसे ये कहते हैं, इंग्लिश में दोस्त नहीं वही फ्रेंड कहते हैं, ऐसा कुछ सीखा। मतलब सिंपल बात कर लूं तो यार, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, तो आपको ना उसके वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ अकाउंट से क्या है, लैंग्वेज है, तो इसके क्या सीख लो, इसके वर्ड मीनिंग सीख लो। मैंने वर्ड मीनिंग बोल दिया, प्रोफेशनली इसे बोला जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंट्स की टर्म्स जान लो क्या क्या होती है। सच में बहुत ज़्यादा खुशी है, पहली टर्म शेयर करने वाला हूँ अकाउंट्स की। आखिर पहली टर्म क्या है? और पहली टर्म का मतलब कहीं ना कहीं बेसिक भी मान के चलना भाई, बेस है ये हमारा। मैंने लिख दिया यहाँ पे एसेट्स। पहले कभी सुना है ये वाला वर्ड? अच्छा, क्लास में अगर पूछता ना एसेट्स क्या होता है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को हिंदी पता है इसकी, तो वो बोल देते हैं संपत्ति। करेक्ट बोल रहे हैं वो, पर यार मैं एक्चुअल में, तुम लोग वर्ड मीनिंग खेलने लग गए मेरे साथ। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो हिंदी में बता रहे हैं इसका अर्थ। एसेट्स का ना एक बार मीनिंग जान लेते हैं, आखिर मैं किसे कहूंगा मेरा एसेट क्या है। आप लोगों के हिसाब से बात करूं तो तुम लोगों का एसेट क्या है? जो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा। और कोई चीज तुम्हारी कब होगी? जब उस पे तुम्हारा होगा अधिकार, इंग्लिश में हम इसे राइट्स बोल देते हैं। एसेट्स वो होते हैं जिस पे तुम्हारा अधिकार हो, जिस पे तुम्हारा राइट्स हो, उसे हम एसेट्स कहते हैं। वो तुम्हारा है तो वो तुम्हारे एसेट्स हो गए। जिस सेलफोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है वो तुम्हारा एसेट हो, क्योंकि उस पर तुम्हारा राइट है, तुम्हारा अधिकार है। कोई चीज को तुम अपना कब कहोगे? जिस पे तुम्हारा अधिकार होगा। मतलब सिंपल बताऊं तो हक भाई, हक। जो मेरा आशिक वाले थोड़े से स्टूडेंट्स है ना, आशिक टाइप, जिस पे तुम्हारा अधिकार है, जिस पे तुम्हारा हक है। थोड़ा सा बिजनेस की तरफ मूव ऑन करूं तो भाई, जो प्रोपराइटर है ना, वो ना मशीन खरीद के लाया था ताकि प्रोडक्शन करेंगे। ऑफिस के अंदर उसका एक फर्नीचर भी है, फर्नीचर लगा रखा है भाई, एक बिल्डिंग है उसकी गुड़गांव के अंदर, तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब पे उसका अपना राइट्स है। तो ये सारी चीजें उसके लिए हो गई एसेट्स, क्योंकि ये उसका है, हमारा नहीं है। उसे कहते हैं हम लोग एसेट्स।
चलो भाई सेकंड टर्म पे मूव ऑन कर जाते हैं और सेकंड टर्म चेक करते हैं आखिर सेकंड टर्म क्या है। सेकंड टर्म लिख दी मैंने यहाँ पे कैपिटल। क्या लिख दिया मैंने? कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब हमें पता है, क्योंकि एक तो होता है वही कैपिटल लेटर्स, और सर एक चीज और, वो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सुन रहा है हमने। करेक्ट है बिल्कुल। क्लास 11th में आते ही इस कैपिटल वर्ड का मीनिंग बदल जाता है, और वो मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। इट इज एन अमाउंट, क्योंकि यार हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो सारी डिफाइन तुम लोग पैसों से रिलेटेड बना सकते हो अपने आप ही, कि इट इज एन अमाउंट, पर्सन थोड़ी ना है ये। इट इज एन अमाउंट, ये वो पैसा होता है यार बिजनेस के अंदर जो तुम लोगों ने लगा दिया, तुम्हारा खुद का पैसा, जो बिजनेसमैन लगाता है ना अपना खुद का पैसा, उसे कैपिटल कहते हैं। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, ये मेरा ओन खुद की मनी है, ये मेरी ओन, तो उसे कहूंगा मैं कैपिटल। ठीक है, इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस। आप बिजनेस में खुद का पैसा कितना गेरते हो, कितना डालते हो, उसे कैपिटल कहते हैं बस। और क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है यार। थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड पिलर अकाउंट्स का, और ये भी रीजन पता चलेगा कि मैं पिलर क्यों बोल रहा हूं। पिलर इज ऑल अबाउट बेस, क्योंकि यार अकाउंट्स में ना ये जो 3 वर्ड्स लिख दिए मैंने, इसके बिना अकाउंट्स इनकम्प्लीट, कुछ भी नहीं है अकाउंट्स अगर ये 3 वर्ड ना हो तो। एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। लायबिलिटी जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो वहां वर्ड मिलेगा तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्ड मिल जाएगा आप लोगों को वहां पे, इसका मीनिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार हिंदी में बता दो क्या कहते हैं, जिम्मेदारियां। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ अकाउंट्स में, पैसों के बारे में। क्या लगता है मेरे को, अपने आप पैसा लौटाने की कभी जिम्मेदारी होगी, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं। पर हाँ, दूसरों से बोरोइंग्स कर रही की होगी। मैंने एक वर्ड यूज करा अभी, बोरोइंग्स मतलब उधार लेना। दूसरों से पैसा ले रखा है तो हाँ, जब वापस देना पड़ेगा तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं हम, एक जिम्मेदारी हो गई। तो बस वहीं से वर्ड बन गया लायबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोलते अकाउंट्स में, क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे पास इसकी। तो बेटा ये वो पैसा होता है बिजनेस में आप लगा तो रहे हो, पर ये आपका खुद का नहीं है। खुद का होता तो भाई कैपिटल कहते। खुद का नहीं है, ये तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। ठीक है, बोरोइंग्स है, ये उधार लिया है आपने, जैसे कि लोन। एल से लोन और एल से लायबिलिटी, ऐसे याद भी रख सकते हो। तो इट मीन्स बोरोइंग्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स, जो आप बाहर बिजनेस के बाहर से पैसा ले लेते हो। तो बस ये 3 वर्ड्स हमारे ये हैं। बहुत मजा आया मेरे को कराने में। अब जाने का वक्त हो चुका है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच जिन्होंने सही में समझे हैं मेरे साथ ये टर्म्स। दूसरी बात ये, नेक्स्ट क्लास में इस बात से पर्दा उठाएंगे, ये जो राज है इसके पीछे, कि आप लोगों की जो बुक्स है ना उनका नेम दे रखा है वहां पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल ही नाम क्यों पड़ा, ट्रिपल भी हो सकता था और सिंगल भी हो सकता था। रीजन होगा कुछ ना कुछ। बुक का नेम ऐसे ही नहीं रखा जाता ना, किसी भी बुक का नेम। आपको पता है वो सारे पेजेस उस नेम को डिस्क्राइब या रिलेट करते हैं। तो डबल एंट्री ही क्यों नाम रखा गया, ये नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम।